सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तीसरे मुंडक के पहले खंड के पहले मंत्र से पाठ 3-1-1। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति
अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः यदा यथा पश्यते रुक्मवर्णम् कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो हि विषयः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीडात्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यर्षयो ह्याप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम् न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ईशोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः
यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकामः स वेदैतत्परमं ब्रह्मधामम् यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ज्ञेयकामाः तेषु क्रमे तदतिवर्तन्ति धीराः कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम सम्प्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः
परिमुच्यन्ति सर्वे। पिछली कक्षा में हमने तीसरे मुंडक के पहले खंड के 5वें मंत्र पर थोड़ा विचार किया और इसमें आत्मदेव को कैसे प्राप्त किया जाए इसके कुछ पॉजिटिव कुछ सूत्र दिए गए। क्या करने से नहीं मिलता है, क्या करने से नहीं मिलता है, ऐसा तो बहुत बार बताया। इसमें किस प्रकार से मिलता है और कहाँ मिलता है और किनको मिलता है, ये बात बताई थी, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। और उसमें पहली चीज बताई थी सत्य। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा। यह है आत्मदेव, ये हमारा अपना आत्मा जो कि प्राप्त ही है, कहीं से जाना नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मिली हुई चीज है वही अज्ञानी। सत्य से मिलेगी, फिर कहा तप से मिलेगी। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा। सम्यक ज्ञान से मिलेगी, ब्रह्मचर्य के पालन से मिलेगी और इन चारों चीजों के नित्य पालन से मिलेगी। नित्यम, भगवान भाष्यकार ने भाष्य में कहा था, इन चारों के साथ नित्यम जोड़ना चाहिए। नित्यम सत्यम, नित्यम तप, नित्यम सम्यक ज्ञान और नित्यम ब्रह्मचर्य। और कहाँ मिलेगा? कहा बाहर नहीं भाई, अंतः शरीर, इस शरीर के अंदर ही वो मिलेगा। और पूरा चमक रहा है, बोलने में वो अपनी अनुभूति कर रहा है, देखने में कर रहा है, सुनने में कर रहा है, वो अनेक अनेक प्रकार से अपने को जन्मा रहा है। वो ज्योतिर्मय है, वो कोई छुपी हुई चीज नहीं है, लेकिन हम उसको सही स्वरूप में पहचान नहीं पा रहे। वो तो चेतन, तुम्हारी चेतना के रूप में वही बैठा हुआ। अंतः शरीर है ज्योतिर्मय ही शुभ्र, वो शुभ्र है, शुद्ध है, वो कभी मलिन नहीं हुआ। ये मन ही मलिन होता है, क्योंकि त्रिगुण से बना हुआ है। कभी तमोगुण प्रभावी होता है, कभी रजोगुण और कभी सतोगुण, लेकिन वो किसी गुण से प्रभावित नहीं होता। वो तो गुणातीत है, त्रिगुणातीत है, वो शुद्ध है, उसमें कभी कोई मलिनता हुई ही नहीं, वो शुभ्र है। कौन उसको देख पाता है, कहाँ देख पाता है? बताया इस शरीर के अंदर। कैसे देख पाता है? चार बातों का जो नित्यम पालन करता है, सत्य का, तप का, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य का, वो देख पाता है, अपने शरीर के अंदर देख पाता है। और वो तो नित्य प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश है, ज्योतिर्मय है, शुद्ध है। और कौन देखता है? फिर कहा कि देखो, अगर जीवन में दोष बने रहे या प्रयत्न की कमी रही तो भी नहीं दिखेगा। यतया, कौन देख पाते हैं? जो यतया हैं, प्रयत्नशील हैं, यत्न करते हैं, यत्न करते हैं, यति हैं। और सबसे ज्यादा यत्न कौन करता है? जो सब कुछ छोड़ करके, कहा सन्यासी। अब उसको इसके अलावा कुछ और कोई जीवन की प्रायोरिटी रही नहीं, इसीलिए यति को सन्यासी भी कहते हैं। अब कोई एजेंडा ही नहीं है, केवल यही है कि उस आत्मदेव की प्राप्ति का जो यत्नशील है। निश्चित रूप से किसी भी लक्ष्य को पाने में जो व्यक्ति जितना अधिक प्रयत्न करता है उसको सफलता उतनी जल्दी मिलती है। तो कहा यतया। और अगर दोष बने रहे, अर्थात माइंड डाइवर्ट होने लगा इधर उधर, तो भी सफलता में देर होगी। क्षीण दोषा, वो चित्त के दोष क्षीण होने चाहिए। जब तक विकार चित्त में बने हैं तो वो विकार चित्त को भटकाएंगे, इधर उधर मन का बिखराव होगा, मन एकाग्र हो नहीं पाएगा। इसलिए कहा दोष जाने चाहिए। और भगवान भाष्यकार ने इस पर भाष्य लिखा था, कहा था सत्य का मतलब यह है कि मृषावदन त्यागेन, तुम केवल झूठ बोलना छोड़ दो, सत्य बोलने का बहुत अभ्यास करने की जरूरत नहीं, सत्य स्वयं वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। और तप के बारे में बताया था, मनुष्य इंद्रियाणाम चाहे एकाग्रम परमम तप, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। बाहर का तप बहुत लाभकारी नहीं होगा। ये जो
मन इंद्रिय की एकाग्रता रूपी तप है, यही अंतरंग तप है और यही सबसे ज्यादा लाभकारी है। ब्रह्मचर्य का पालन हो, सम्यक ज्ञानेन, गुरु के पास जाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें और क्षीण दोष हो जाएं। भाष्यकार ने एक श्रुति कोट की थी, न येषु जिह्मम अमृतम न च माया, जिसके पास न झूठ है, न कुटिलता है और न बहुत दिखावा है। झूठ नहीं है, वक्रता नहीं है, कुटिलता नहीं है, वही इस आत्मा को देख पाता है। इस प्रकार से साधन बताए थे। श्रुति तो परम प्रमाण है, सत्य के बारे में, अतीन्द्रिय विषयों के बारे में श्रुति परम प्रमाण है। यद्यपि अन्य शास्त्रों में भी बातें यही कही जाती हैं। महाभारत में बहुत जगह इसी आशय की बातें हमारे सारे ही शास्त्रों में हैं। एक राजा नहुष थे, वो अजगर बन गए। जैसे कहते हैं ना, प्रभुता पाए काहि मद नाहि। वैसे तो कहते हैं कि ये छोटे आदमी का लक्षण है। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जिम थोड़े हो धन खल इतराई। तुलसी बाबू ने कहा, जब किसी की छोटी सोच होती है, छोटा विजन होता है, उसके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है तो वो समझता है मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। जैसे छोटी नदी में थोड़ा पानी ही आ जाता है तो उफन उफन के बहने लगती है, ऐसा लगता है कि अब ये किनारे जो है सब तोड़ देगी और फैल जाएगी। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जिम थोड़े धन खल इतराई। तो राजा नहुष थे, वो कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, वो तो महाराजा थे, बहुत तपस्वी। लेकिन देखिए, एक ये भी है कि प्रभुता पाए काहे, जब जरूरत से ज्यादा प्रभुत्व व्यक्ति को मिल जाता है तो कई बार वो अपनी स्थिति को भूल जाता है और फिर जब दुखपूर्ण परिस्थिति आती है तब उसको लगता है कि ऐसा न करते तो ज्यादा ठीक था, शास्त्र ठीक कह रहा था। हमारे साथ दिक्कत, हमारे और शास्त्र के चिंतन में अंतर क्या है? एक साधारण व्यक्ति की, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, उसकी सोच यही होती है कि हम चीजों को सबसे अच्छा समझते हैं। और जो श्रद्धावान होता है, किसके प्रति श्रद्धावान होता है? शास्त्र के प्रति या सदगुरु के प्रति। गीता जी ने साफ कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसकी श्रद्धा इस बात में है कि हम ही सबसे अच्छा समझते हैं और हम जो काम कर रहे हैं वही सबसे बड़ा काम है, वो न शास्त्र की शरण में जाएगा, न सदगुरु की शरण में जाएगा। और फिर क्या होगा कि वो जैसा समझ रहा था, यद्यपि अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन, यद्यपि वो सही नहीं समझ रहा था, वो तो अविद्या के अंतर्गत था और स्वयं धीरा पंडितम मन ने माना था। शास्त्र जोर दे दे करके श्रुति कह रही, लेकिन फिर भी वो एक मान्यता मान करके बैठ जाता है कि नहीं, हम सब बात को सबसे अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। शास्त्र कहता है कि तुम नहीं समझ रहे हो, तुम भगवान की वाणी के ऊपर, भगवान ने इस जीवन को, इस सृष्टि को बनाया है, वो जितने अच्छे ढंग से समझ रहे हैं उतने अच्छे ढंग से तुम नहीं समझ रहे हो। हाँ, सबसे अच्छे ढंग से समझने की संभावना तुम्हारे अंदर जरूर है, अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो जाए शास्त्र के प्रति, सदगुरु के प्रति। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम और तत्पर संयत इंद्रिया, तत्परता भी हो जाए, थोड़ा इंद्रिय संयम भी हो जाए, तब फिर ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति, तब सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। तो पहली आवश्यकता क्या होती है? और सारे शास्त्र प्रयास किस बात के लिए कर रहे हैं? कि भाई समझ ठीक हो जाए, यही इसी बात का तो प्रयास है। और क्या कहते हैं शास्त्र? क्या यानी समझ ठीक नहीं है? तो पहले तो हम ये स्वीकार करें कि नहीं, हमको सीखना है और हमारी जैसी भी कुछ चीजों के बारे में समझ है, वो पूरी ठीक भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है 100% ठीक ना हो। 100% ठीक कब होगी? जब हमारी समझ शास्त्र के अनुसार बन जाएगी।
और हो सकता है हमारा काम करने का तरीका भी 100% ठीक ना हो। वो कब ठीक होगा? जब शास्त्र के अनुसार बन जाएगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। गीता जी ने कहा भाई शास्त्र के अनुसार कर्म करो और शास्त्र के अनुसार अपने ज्ञान को बनाओ। अगर ज्ञान तुम्हारा शास्त्र के अनुसार हो जाएगा, कर्म शास्त्र के अनुसार हो जाएगा, तभी समझो तुम्हारा ये मनुष्य जीवन पाना कृतकृत्य होगा। और श्रुति क्या कहती है कि देखो जीवन का चरम और परम लक्ष्य आत्मज्ञान ही है। बाकी जो कर्म हम करते हैं वो इस शरीर को पोषण देने के लिए हैं, इस शरीर को भोग देने के लिए हैं। पंचभूत से बना हुआ ये शरीर है, इसको थोड़ा रोटी चाहिए, इसको थोड़ा पानी चाहिए, इसको एक अनुकूल टेम्परेचर चाहिए, इसको थोड़ा सांस लेने के लिए हवा चाहिए और रहने के लिए कुछ कमरा चाहिए। पंचभूत इसको चाहिए। और अगर हमने पंचभूत की व्यवस्था करने के को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया तो इसका मतलब हम शरीर के धरातल पे ही भी रह रहे हैं। अरे हमारे अंदर इस स्थूल शरीर से ज्यादा बड़ी चीज चेतन है, जिसको हमने जीव चेतन मान लिया है, और उसको परम चेतन स्वरूप तक पहुंचाना ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस जीव चेतन को परम ईश चेतन के रूप में जानना, इसको इसके लक्ष्य परम चेतन तक पहुंचा देना, ये तो श्रुति कहती है सबसे बड़ा। और इसका दूसरे शब्दों में आत्मबोध, अपनी आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को जान लेना। वास्तव में निःश्रेयस यही है, परम कल्याण का साधन यही है, और मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य शास्त्र कहते हैं कि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। केवल शरीर को चलाते रहना ये तो लक्ष्य नहीं हो सकता है। लक्ष्य तो आत्मदेव की के बोध में प्रतिष्ठित होना ही, स्वरूपावस्थान ही हो सकता है। और उसके लिए तरह तरह के उपाय बताए गए। तो मैं कह रहा था राजा नहुष थे की कथा आती है, वो अजगर बन गए और थे बहुत यशस्वी राजा। और एक बार इंद्र को स्वर्गलोक से जाना पड़ा, किसी वृत्तासुर को उन्होंने मारा था तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो वो जो है पाताल चले गए। ब्रह्म हत्या का पाप जो है उसके बाद वो इंद्र के आसन पर बैठ नहीं सकते थे, वो चले। अब ये हुआ इंद्र का आसन खाली है, अब उस पर किसी को तो बैठना पड़ेगा। तो ये बड़े प्रतापी राजा थे, इनसे कहा गया कि आप बैठ जाइए। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब देवताओं ने बहुत अन्य। अब जब ये बैठ गए तो इनको घमंड हो गया कि मैं तो इंद्र हूँ। अब इन्होंने कहा मैं तो वायुदेव का भी राजा हूँ, मैं पवन देव का भी हूँ, मैं अग्निदेव का भी हूँ। देखो इतनी बड़ी बड़ी देव शक्तियाँ मेरे अधीन हैं। और फिर ये इस प्रकार से थोड़ा घमंड में आ गए, और घमंड में यहां तक आ गए कि उन्होंने कहा जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी भी मेरी सेवा के लिए, शची इंद्राणी भी मेरी सेवा के लिए उपस्थित हो। अन्य देवताओं ने समझाया कि देखिए ये तो जो इंद्र थे उनकी पत्नी हैं, और आप इस प्रकार की कुदृष्टि मत रखिए, ये शोभा नहीं देता है। लेकिन वो नहीं माने। अंत में उन्होंने कहा कि इंद्राणी आई। इंद्राणी ने बृहस्पति के पास गए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये कैसा कर रहा है ये नहुष, मैं क्या करूं? तो उनको राय दिया बृहस्पति ने। इंद्राणी ने नहुष से कहा कि देखो तुम इंद्र हो, ठीक है मैं तो इंद्राणी हूं, तुम लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम ब्राह्मणों से जुती हुई पालकी पर बैठ करके अगर मेरे पास आओगे तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। अब अगस्त, वशिष्ठ और सब जितने वहां ब्राह्मण थे उसने कहा ठीक है। उन्हें सबको लाइन लगवा दिया नहुष ने, और कहा कि ब्राह्मणों से आओ, हमारी पालकी जो है उठाओ। और पालकी में बैठ करके चला। अगस्त ऋषि गुस्सा हो गया, उसने कहा कि तू पापी नीच इंद्र पद पर बैठने लायक नहीं, जा तू अजगर हो जा। बस वो गिरा सांप बन करके अजगर हो गया, और बहुत दिन तक पड़ा रहा। फिर वो जब गिरने लगा तब उसने प्रार्थना की कि ऋषिवर क्षमा करें, बड़ी गलती हो गई। तब उन्होंने कहा कि देखो ऐसा होगा कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो पांडवों का वनवास होगा, तब वहाँ पर
ये धर्मराज जो हैं ये युधिष्ठिर के रूप में आएंगे, इनसे तुम्हारा वार्तालाप होगा और उनसे वार्तालाप करने के बाद फिर तुम्हारी जो है मुक्ति हो जाएगी और तुम्हारा ज्ञान जो है वो बना रहेगा। इतना मैं रिलैक्सेशन, लेकिन अजगर तो तुमको बनना ही पड़ेगा। तुमने जैसा ये कुकृत्य करने का सोचा, इससे अजगर तो तुमको बनना पड़ेगा। ब्राह्मणों से अपनी पालकी जुतवाते हो और इंद्राणी पर इस प्रकार की दृष्टि रखते हो, कुदृष्टि जाओ, अब तुम थोड़े दिन अजगर की होने में रहो। अब इतने प्रतापी राजा और इंद्र पद से वो एकदम अजगर बन गया। एक कोटर में अपना पड़े रहते थे, कभी कुछ खा लेते थे। और फिर कथा आती है कि वो भीमसेन निकले और ये जंगल में वहाँ अजगर पड़ा हुआ था। भीमसेन तो किसी को गिनते नहीं थे, लेकिन ये तो शक्तिशाली अजगर था। ये जो असुर लोग या ऐसे प्रतापी होते हैं, ये अन्य योनि में जाके भी इनका प्रताप बना रहता है, जैसे हिरण्यकश्यप और इन सब का है। तो उसने तो भीमसेन को लपेट लिया और भीमसेन तड़पड़ाने लगे, छुड़ा ही नहीं पाए। फिर अंत में युधिष्ठिर आते हैं और उनसे संवाद होता है नहुष का, और बड़ा उनको ज्ञान तो था ही, बड़ा ज्ञान था। वहीं एक श्लोक आता है, नहुष कहते हैं, सत्यम दमस तपोदानम अहिंसा धर्म नित्यता साधकानि सदा पुंसाम न जातिर न कुलम नृप। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि आपको तो अब सब ज्ञान होगा। देखिए, जब आदमी दुख झेल लेता है और ऊंचाई भी देख लेता है, नीचाई भी देख लेता है, तब उसको बड़ा अच्छा ज्ञान होता है। उपदेश से जो ज्ञान नहीं होता वो परिस्थिति से हो जाता है। तब उसके ज्ञान चक्षु बिल्कुल खुल जाते हैं और कई बार विपरीत परिस्थिति में भी खुले रहते हैं। फिर तो उन्होंने कहा कि धर्मराज राजन, सत्यम दमः तपोदानम अहिंसा धर्म नित्यता। इस संसार में जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो साधक तत्व हैं वो क्या हैं? 4-5 चीजें बताई। कहा सत्यम दमः तपोदानम। सत्य साधक तत्व है। सत्य से उस सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा सकता है। इंद्रिय संयम से बढ़ा जा सकता है, तप से बढ़ा जा सकता है, अहिंसा से बढ़ा जा सकता है और धर्म नित्य धर्म पालन से भी बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार से राजा नहुष ने कहा कि ये सब साधक लक्षण हैं। और यही बात एक अन्य प्रसंग में भी आती है। हमने कथा सुनाई थी आपको व्याध की, धर्म व्याध की, जो अपने माता पिता की सेवा करके पूर्व जन्म में उससे ब्राह्मण का वध हो गया था अनजाने ही, और उसके शाप से वो इस जन्म में व्याध हो गया। तो वो ब्राह्मण उसके यहाँ शिक्षा लेने गया। स्त्री ने जो कह दिया था कि मैं कोई चिड़िया नहीं हूं, तो व्याध ने उसको ब्राह्मण ब्रह्मचारी को शिक्षा देते हुए कहा कि तपो निःश्रेयसं जंतोः तस्य मूलम शमो दमः तेन सर्वान् अवाप्नोति कामान यान मानसः इच्छति। जो भी कामना मन से व्यक्ति करे उसको देने की सामर्थ्य किसमें है? तप में है, शम में है और दम में है। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर जीवन में तप हो, इंद्रिय संयम हो और मन संयम हो, तो संसार की भी कोई वस्तु पाई जाती है, जा सकती है, और निःश्रेयस अर्थात परमात्मा को भी पाया जा सकता है। तप, शम और दम। निःश्रेयसं जंतोः तस्य मूलम शमो दमः। निःश्रेयस की प्राप्ति भी तप, शम और दम से की जा सकती है। और उसने कहा इंद्रियाणाम निरोधेन सत्येन च दमेन च ब्रह्मणः पारमाप्नोति यत् परम द्विज सत्यम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अगर व्यक्ति में दम अर्थात इंद्रियों का निरोध करने की सामर्थ्य है, सत्य को धारण करने की सामर्थ्य है और मन का संयम करने की सामर्थ्य है, तो फिर वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अभी अगले मंत्र के भाष्य में
भाष्यकार ने तो लिख दिया कि केवल तप ही अगर जीवन में है तो सब कुछ पाया जा सकता है, तप नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ भी पाना। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सब करीब करीब यही बातें बताते हैं, और श्रुति तो परम प्रमाण है। श्रुति ने तो यहाँ केवल 3, 4, 5 बातें बता दी। सत्य, तप, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य और यतया क्षीण दोषा, प्रयत्नशील बना रहे और दोष क्षीण होते रहे, तब उस आत्मदेव की प्राप्ति हो सकती है। छठे मंत्र में क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये नाक्रमन्त्य ऋषयो व्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतम, ये जो सत्यमेव जयते, हमने जैसे पहले भी चर्चा की कि हमारे भारत का ये प्रेरक वाक्य है, अशोक पिलाट के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। और यहाँ मुंडक उपनिषद में तो इसका और विस्तार भी किया गया, ये भी कह दिया ना अनृतम, सत्य की ही विजय होती है। और कहा ना अनृतम, अनृतम माने झूठ, झूठ की कभी विजय नहीं होती, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय कभी नहीं होती है। और कहा कि जो देवयान है, सत्येन पंथा विततो देवयाना, जो देवयान है, देवयान का अर्थ क्या है? कहा जो देवयान नाम की जो सड़क है, पंथ है, एक पंथ है जिसका नाम रख दिया देवयान। गुरु जी कहते थे जैसे ये गांधी मार्ग है, नेहरू मार्ग है, ऐसे ही एक मार्ग है, सड़क है जिसका नाम रखा हुआ है देवयान। वहां से चल के आत्मदेव तक पहुंचा जा सकता है उस सड़क से। उस देवयान नामक सड़क से चल करके, पंथ से चल करके हम आत्मदेव तक पहुंच सकते हैं इस सड़क से जिसका नाम है देवयान। और उस पर कहा कि भाई देवयान माने क्या? तो जो जल में चले उसको कहते हैं जलयान, जो वायु में चले उसको कहते हैं वायुयान। इसी तरीके से जमीन पर जो गाड़ी वगैरह चलती है इसको थलयान भी कह सकते हैं। कोई यान का मतलब चलने वाली चीज है, थलयान। और फिर देवयान, अगर तो इससे परम लक्ष्य यानी जो देवत्व को आत्मदेव तक पहुंचा दे, ऐसी जो पंथ है देवयान जिसमें चल करके जाया जा सकता है, कहा वो सत्य से बनी है। सत्येन विततः, वो विस्तीर्ण है, वो देवयान जिस पर चल करके आत्मा तक पहुंचा जाता है, उस चेतन तत्व तक पहुंचा जाता है, वो सड़क सत्येन विततः, वो तो सत्य से ही बनी है, सत्य से ही बनी है। सत्य पर चल करके उस रास्ते से होते हुए, पंथ से होते हुए पहुंचा जा सकता है। हमारी जैसी सड़कें गिट्टी, तारकोल आदि से बनी होती हैं, तो कहा ये इसका मसाला क्या है उस सड़क का? कहा सत्य, सत्य के मसाले से ही वो देवयान नामक पंथ बना हुआ है। कहा उस पर चलता कौन है? कौन उस सड़क पर चल करके लक्ष्य तक पहुंचता है? चलने वाला कौन है? कहा ऋषया, येन आक्रमन्त्य ऋषया, आक्रमन्त्य चलते कौन है? येन उस सड़क पर कौन आक्रमन्त्य चलते हैं? कहा ऋषया, वो ऋषया हैं कौन? कहा आप्त कामा, जो आप्त काम हो गए। अब संसार की कामनाएं उनके अंदर नहीं रह गई हैं, अब परमात्मा की ही कामना है, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने की कामना ही है।
ऐसे जो आप्त कामाः ऋषयः हैं, वही इस देवयान जो सत्य से बना हुआ है, इस पंथ पर चल करके पहुंचते हैं। चलने वाले सब कोई नहीं चल सकता है। क्या कहना चाहते हैं कि थोड़ा अपने अंदर कुछ ताकत पैदा करनी पड़ेगी, ऋषि बनना पड़ेगा, ह्याप्त कामाः की योग्यता जुटानी पड़ेगी, तब इस सत्येन पंथा से जो देवयान है उस पर चल करके तुम पहुंच सकोगे। इस सड़क से ऋषि लोग ही पार कर पाते हैं, पार चले जाते हैं, जो आप्त काम ऋषि हैं। और कहां पहुंच जाते हैं? यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम, जहां उस सत्य का परम धाम है। यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम, जहां उस सत्य का परम धाम है। अब मजे की बात क्या है? सड़क भी सत्य की बनी है और धाम भी सत्य है। यदि जो साधन है वही साध्य है। तुलसी बाबा ने कहा, रावण वशिष्ठ जी के मुंह से कहलवाया, साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। साधन सिद्धि राम पद नेहु, राम जी के चरणों से प्रेम करना। मुझे तो यह समझ में आता है कि भरत के जीवन का साधन भी यही है और सिद्धि भी यही है। भगवत प्रेम में डूबे रहना यही साधन है और यही सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। वही बातें हो गई कि सत्य से ही वो सड़क बनी है और जहां पहुंचना है वो सत्य का ही परम निधान है, सत्य का ही धाम है। सत्य के मार्ग से परम सत्य के घर में पहुंचा जा सकता है। मंत्र एक है, सत्य के मार्ग पर चल करके परम सत्य के घर में पहुंचा जा सकता है। अर्थात रास्ता भी सत्य का है और लक्ष्य भी सत्य ही है। अखंडा जी महाराज कहते हैं, देखो छोटे छोटे सत्य नहीं धारण कर पाओगे तो परम सत्य को कैसे धारण करोगे? तो जीवन में सत्य, और पहले मंत्र में भाष्यकार ने भाष्य लिखा था कि सत्य को धारण करने की जरूरत नहीं, झूठ को तो छोड़ने की जरूरत नहीं। और अखंडा जी महाराज कहते थे, इसके लिए तुमको थोड़ा सा विचार की आवश्यकता होगी। तो हमने चर्चा भी की, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आधे झूठ को सत्य माने हुए हैं। सत्य है क्या, इस बारे में काफी विचार भी करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार हम अधूरे सत्य को सत्य मान के बोलेंगे और वो होगा झूठ। विचार की बहुत आवश्यक है। अधूरा सत्य, हाफ हार्टेड मृषावादी को सत्यवादी नहीं कहते हैं। गुरुजी भी इस पर बहुत जोर देते हैं। देखो, हम जब ये कहते हैं कि समाज में तो झूठ की ही विजय दिखाई देती है और श्रुति कहती है सत्य में वो जयते, तो हम दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं कि सत्यवादी की पराजय दिखाई देती है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा, सत्य में वो सत्यवान एव जयति नानृतम न अनृतवादी इत्यर्थ। सत्य में वो जयते का अर्थ क्या है? सत्य में जो सत्य तो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो कैसे जीतेगा? यानी सत्यवादी जयते। उन्होंने कहा कि सत्यवान एव जयति, जो सत्यवान है अर्थात सत्यवादी है, जो सत्य बोलने वाला है, सत्यवादी है, वही जीतता है। झूठ बोलने वाला नहीं जीतता है। इस मंत्र का अर्थ असल में यह है कि सच बोलने वाला ही जीतता है और झूठ बोलने वाला नहीं जीतता है। कहना क्या चाहते हैं? सत्यवान जयते, भाष्यकार ने कहा सत्यवान जयते न अनृतवादी, और झूठ बोलने वाला नहीं जीतता है। क्योंकि ये सत्य जो है ये बिना पुरुष का आश्रय लिए नहीं रहता है, न सत्य न झूठ।
पुरुष का आश्रय लेकर के ही सत्य रहता है और पुरुष का आश्रय लेके ही झूठ रहता है। असल में झूठ और सत्य की जय पराजय नहीं होती, झूठे और सच्चे की ही जय पराजय होती है। भाष्यकार ने लिखा, प्रसिद्धम लोके सत्यवादिना अमृतवादी अभिभूयते न विपर्ययः। उन्होंने कहा लोक में भी ये प्रसिद्ध है कि सत्यवादी की ही विजय होती है और झूठ के सामने सत्यवादी कभी दबता नहीं है। इसके विपरीत कभी नहीं होता कि मृषावादी की जीत हो जाए। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, कई बार हम जब कहते हैं कि नहीं झूठे की जीत हो गई, तो तब यही होता है कि हम हाफ हार्टेड जो मृषावादी है उसी को सत्यवादी समझ करके उसको हारा हुआ कह देते हैं। नहीं तो गांधी जी चर्चिल से भी दबते नहीं थे, बिना फौज के इतनी बड़ी ब्रिटिश एम्पायर से भी केवल सत्य और अहिंसा दो ही उन्होंने कहा, दो के बल पे उतरे नहीं और अंत में विजयी भी हुए। सत्य में विजय थे, नाम सत्य की विजय होती है। अब कहीं कहीं किसी किताब में लिखा है सत्यमेव जयति, नागपाल जी कह रहे थे उनकी किताब में, गीता प्रेस की किताब में शायद लिखा सत्यमेव जयति। तो ये अंतर क्यों है? असल में वैदिक संस्कृत और वैदिक व्याकरण थोड़ा अलग है पाणिनि व्याकरण से। पाणिनि तो बाद में हुए और पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा। पाणिनि व्याकरण के हिसाब से ही अभी संस्कृत में वाक्यों की रचना होती है और वैदिक जो व्याकरण है वो पाणिनि व्याकरण से थोड़ा सा अलग है। लेकिन ये नहीं है कि ये भगवान की सनातन वाणी है। पाणिनि व्याकरण के हिसाब से ये नहीं कि हमने जो है वेद में सुधार कर दिया कि सत्यमेव जयते की जय सत्यमेव जयति कर दिया। पाणिनि व्याकरण के हिसाब से जयते बनता नहीं है। पाणिनि व्याकरण के हिसाब से सत्यमेव जयति ही ठीक आता है। लेकिन वेद वेद है, वेद में किसी लौकिक बुद्धि या लौकिक मनुष्य द्वारा दिए गए व्याकरण या लौकिक बुद्धि वाले किसी व्याकरणाचार्य द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद का ध्वन्यात्मक प्रभाव भी होता है। वेद वेद है, उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए भले पाणिनि व्याकरण के हिसाब से जयते शुद्ध ना आता हो, लेकिन चूंकि वेद ने कहा है इसलिए यहां तो यही कहा जाएगा सत्यमेव जयते। लेकिन भाष्यकार जब भाष्य लिखेंगे तो वहां पर लिख देंगे सत्यमेव जयति। भाष्य में उन्होंने जयति शब्द ही लिखा, सत्यमेव सत्यवान एव जयति, क्योंकि पाणिनि व्याकरण के हिसाब से जयति ही ठीक। तो कहा ये जो है सत्यमेव जयते नामृतम। तो कहा हाफ हार्टेड जो मृषावादी है उसको सत्यवादी नहीं कह सकते हैं। जब श्रुति का कथन है कि सत्य जीतता है झूठ नहीं, तो अंततः बात तो यही सही निकलने वाली है। और अगर हमको चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो फिर सत्य के मार्ग पर ही चलना होगा। गुरु जी कहते थे एक बार एक कोई सज्जन आए, कैंप चलता है सिद्धवाड़ी में, तो जो बड़े गुरु जी आते हैं बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वो एक इंटरेक्शन का सेशन भी रखते हैं, एक एक से तो मिल नहीं पाते, तो कई बार स्टेट वाइज रखते हैं और कम होते हैं तो कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रख लेते हैं कि 10-10 मिनट के लिए उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिलेंगे। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है। और ब्रह्मानंद जी यहाँ आए तो किसी ने मुझे बताया, मोदी अम्मा के होटल में रुके थे, तो कुछ लोगों ने कहा हम मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ लोग हैं जो मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्यों? उनका नहीं कुछ मिलना चाहते हैं। उनका देखो हमको जो कुछ बताना है हम सब वहाँ बता देते हैं, इसके बाद अलग से मिलकर के कोई हम छुपा करके ऐसी बात नहीं रखते हैं इसको वो हम मिल करके पूछ लेंगे। जो कुछ मैं अच्छा से अच्छा बता सकता हूँ वहाँ तो व्यासपीठ बैठ के सब बता देता हूँ, अलग से मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो पर्याप्त है, अगर उसको सुन लिया और समझ लिया और ग्रहण कर लिया
तो ठीक है। मैं एक बार सहारनपुर गया तो मेरा भी यही अनुभव रहा। मुझे लगा कि लोग पूछने नहीं आते हैं। होता यह है कि वो कहते हैं अच्छा तुम बहुत बड़े प्रवचनकार बने हो, हम तुमको कंफ्यूज करके रख देंगे। वो पर्सनल मीट करने के लिए कोई अपने कंफ्यूजन क्रिएट जो है खत्म करने नहीं आते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने आते हैं कि देखो एक ये आर्य समाजी दृष्टिकोण ये है और हम हैं आर्य समाजी, और देखो हम जो है इस प्रकार से शंकर के ऊपर चूहा चढ़ गया और उसने जो है वहां पर जाकर के लड्डू खा लिया, और वो शंकर जी जो अपना जो चूहे को ही नहीं भगा सकते हैं, जो मूर्ति उसकी पूजा करने, वो असल में अपने डाउट्स क्रिएट कर जो है सॉल्व करने नहीं आते हैं। अधिकतर लोगों को उद्देश्य आपके मन में डाउट, अब वो नहीं जानते कि वो इतनी तरफ से वो मंज करके सब दिख करके आए कि तुम कहाँ से डाउट क्रिएट कर लो। लेकिन उस चक्कर में ये जरूर है कि आपका समय नष्ट होता है, वो समय जो आप पॉजिटिव थिंकिंग में लगा रहे थे, क्योंकि उनको तो वो उनको समझना ही नहीं है, उनको अपनी बुद्धि में सुधार नहीं करना है, वो तो अपनी बुद्धि को सुधरी हुई मान के बैठे। वही बात की वो तो ये तो मान के बैठे हैं कि हमारी समझ सबसे अच्छी है, और वो आपकी समझ को प्रश्न करने नहीं, वो आपकी समझ को सुधारने आते हैं कई बार, और सोचते हैं कि देखो हम इनको थोड़ा सिखा दें, ये अभी समझ नहीं पाए, किताबों के चक्कर में पढ़े हैं, गीता के चक्कर में। व्यवहारिक ज्ञान देखो क्या है, ऐसे ये एक दृष्टि, एक नई दृष्टि। एक बार जो है अभी मीटिंग हो रही थी, किसी ने प्रस्ताव रखा कि वो उस दिन जन्माष्टमी के दिन एक प्रवचन की जो है 2-3 छोटे-छोटे प्रवचन हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारे यहाँ कॉलेज में एक हैं, उन्होंने कृष्ण के ऊपर एक किताब लिखी है और उसमें बिल्कुल नई दृष्टि एक कृष्ण के ऊपर दी है, और उनका हो जाएगा और एक मैं और ले आऊँगा, उनका हो जाएगा। हमने कहा देखिए ये है चिन्मय मिशन, हम यहाँ गुरुदेव की दृष्टि को ही सर्वोच्च दृष्टि मान करके चलते हैं, गुरुदेव की गीता की जो कमेंट्री है उसको सर्वश्रेष्ठ कमेंट्री मान करके चलते हैं। हमको यहाँ अनेक दृष्टियों की एकदम जरूरत नहीं है, हमारे लिए वही दृष्टि सत्य दृष्टि है, और इसके अलावा जो दृष्टि है वो असत्य दृष्टि है, और हम यहाँ किसी असत्य दृष्टि का अपने मंच से प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, नहीं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि शायद हम इसका प्रचार। हमने कहा हमारे बिना बुलाए भी दबाव में कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे ही मंच से ज्ञान मार्ग को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, और हमारा तो ज्ञान मार्ग है, ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, चिन्मय मिशन का, और हमारा उपनिषद को हम परम प्रमाण मान के चलते हैं। कोई गुरुदेव भी परम प्रमाण नहीं है, शंकराचार्य भगवान में परम प्रमाण नहीं है, परम प्रमाण तो श्रुति है, लेकिन हमारा इसमें कोई मतभेद नहीं है कि श्रुति परम प्रमाण है। अतीन्द्रिय विषयों में श्रुति ने जो कह दिया हमारे लिए वो बात काट्य है। अब किसी ने नई दृष्टि से किताब लिख दी तो हमारे लिए उस किताब का बहुत महत्व नहीं है, ना हम स्वयं उसको बहुत पढ़ना चाहेंगे, ना हम अपने यहाँ आने वालों को वो दृष्टि देना चाहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसी बात आ जाती है कि वहाँ अगर आपने विड्रॉ किया, वैसे तो किसी से कोई झगड़ा करने वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ पर बहुत लोगों का अहित हो जाने वाला हो, कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला हो, तो ऐसे तो ब्रह्मानंद जी ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि हम किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है वो हम बता रहे हैं, लोग आए सुने और ऐसे करें। तो गुरु जी बताते थे, वहाँ बड़े गुरु जी का ज्ञान यज्ञ था और उन्होंने कहीं कोट किया यही मंत्र कि सत्यमेव जयते नानृतम, कि सत्य की ही विजय होती है और झूठ की विजय नहीं होती। तो कई बार लोग जो है जिरा करने के उसमें पढ़ते हैं। तो वहाँ पे किसी ने उनसे कहा कि गुरुजी लेकिन देखा तो ये जाता है कि झूठ की ही विजय होती है समाज में। गुरुजी कई बार बड़े विचित्र जवाब देते। उन्होंने कहा तो आपको चाहिए क्या? आप विजयी ही तो होना चाहते हैं, तो फिर जो रास्ता विजयी होने के लिए आपको ठीक लग रहा है आप उसी रास्ते का अनुसरण करिए। अगर विजयी होना ही आपका लक्ष्य है तो फिर जिस रास्ते से विजयी हुआ जा सकता है आप उसी रास्ते को अख्तियार करिए। विजयी होना है तो भाई सत्य विजयी होना है क्या, पहले ये तो समझ लो।
भाई विजयी होने का मतलब अगर आत्मज्ञान है तब तो तुमको जो है सर्वोच्च की प्राप्ति है, और अगर तुमको झूठ बोल करके कुछ तात्कालिक लाभ को ही तुम विजयी होना मान रहे हो तो वो हमेशा तो जो है नहीं होगा। कुछ समय बाद तो वो तुमको जो लॉन्ग रन में विजयी होना है वो तो सत्य के मार्ग पे ही होगा। हो सकता है तात्कालिक लाभ कुछ मिल जाए झूठ बोल करके, लेकिन बाद में तो सब समझ जाएंगे कि ये झूठा व्यक्ति है। कोई तुम्हारी बात का सच भी बोलोगे तो भेड़िया आया विश्वास ही नहीं करेगा। इसलिए श्रुति जो कह रही है वो बहुत दूरदृष्टि रख करके कह रही है। कहा सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये नाक्रमन्ते ऋषयो व्याप्त कामा। देखो ये जो आप्त कामा ऋषि हैं वही इस मार्ग पर चल करके परम निधान जो सत्य का घर है, परम आनंद का घर है, वहां तक पहुंच जाते हैं। वो सड़क सत्य से बनी है, वो झूठ से नहीं बनी है। झूठ से जो सड़क बनी है वो माया में ले जाती है, वो संसार में ले जाती है और संसार में ही फंसा देती है, वो परम सत्य तक नहीं पहुंचाती है। इसलिए झूठ की सड़क से सावधान हो जाओ, सत्य की सड़क पर चलो। श्रुति का ये आह्वान है। भाष्यकार लिखते हैं सत्य से बलवत साधनत्वम, सत्य प्रबलतम साधन है सत्य तक पहुंचने का। फिर कहते हैं किंच शास्त्र शास्त्रता अपि अवगम्यते सत्यस्य साधना अतिशयत्वम। ये जो शास्त्र द्वारा सत्य का मार्ग बताया गया है, इसीलिए बताया गया है कि सारे साधनों से बढ़ करके ये साधन है, साधन की अतिशयता इससे सिद्ध होती है। कथम कहते कैसे सिद्ध होती है? कहा सत्येन यथाभूतवाद व्यवस्था पंथा देवयान आख्यो वितत विस्तीर्ण सातत्येन प्रवृत्ता। जो सत्य बोलने की शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि सत्यम वद धर्मम चर, ऐसे बार बार कहा सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलने की शास्त्रों में व्यवस्था दी गई है। वो इसलिए दी गई है कि जो दिव्य मार्ग है, दैवी मार्ग है, वो सत्य भाषण से ही बना है। जब वाणी पर सत्य होगा, जीवन में सत्य होगा, तो मानो हम उस सड़क पर चल रहे हैं और ये सड़क टूटी फूटी नहीं है, सातत्येन प्रवृत्ता। हमको सतत इस सड़क पर चलना पड़ेगा और तब हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ये पथा ही आक्रमन्ते क्रमन्ते ऋषयः, इस सड़क पर चल करके पार कौन पहुंच जाते हैं? कहा ऋषय, ऋषि लोग पार पहुंच जाते हैं। और भाष्यकार ने यहाँ भाष्य लिखा, बड़ा सुंदर भाष्य लिखा, और उसमें ऋषि कौन है इसकी परिभाषा दे दी। ऋषि है कौन उसकी परिभाषा दे दी, और उसकी परिभाषा देते हुए 8 लक्षण बताए कि जिसमें ये 8 लक्षण होंगे वो ऋषि है। उसमें 2 तो पॉजिटिव लक्षण हैं और 6 जो वर्जित नेगेटिव, यानी ये नहीं होनी चाहिए। 6 बातें कहा कि जो ऋषि है उसमें ये 6 बातें नहीं होंगी और 2 बातें होंगी। 2 बातें क्या होंगी? तो एक तो जो श्रुति में कहा वही लिखा, आप्त कामा, यानी वो पूर्ण काम होगा, नहीं सांसारिक कामनाओं के पीछे भागने वाला नहीं होगा, उसके अंदर परमात्मा की कामना होगी। और दूसरा पॉजिटिव चीज क्या बताई? विगत तृष्णा। विगत तृष्णा, तृष्णा नहीं होगी कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये खाने को मिल जाए, ऐसा रहने को मिल जाए, ऐसा पहनने को मिल जाए, ऐसा भोगने को मिल जाए। तृष्णा नहीं होगी। विगत तृष्णा और आप्त कामा, ये 2 पॉजिटिव बातें बताई। ये ऋषि के 8 गुणों में ये 2 गुण बताए, जो आप्त कामा, विगत तृष्णा, और 6 बातें बताई जो दोष हैं और जो ऋषि में नहीं होने चाहिए। कहा कुहक माया, कुहक माया, शाठ्य, अहंकार, दंभ, अनृत वर्जिता। 6 चीजों से वर्जित होता है, नहीं होती ऋषि में। कहा कुहक, पहली चीज कही कुहक। कुहक का अर्थ है
भाष्य ये टीकाकार आनंदगिरी महाराज ने कुहक का अर्थ लिखा परवंचनम। परवंचनम का मतलब वंचन, परवंचन मतलब दूसरे को ठग लेना। कुहक का अर्थ क्या है? दूसरे को ठग लेना। कहा ऋषि के अंदर ये नहीं होता, कुहक नहीं होता, दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति ऋषि के अंदर नहीं होती, परवंचनम नहीं होता, कुहक नहीं होती, ठगता नहीं है किसी को। दूसरा कहा माया। माया का स्पष्टीकरण दिया अंतर अन्यथा गृहीत्वा बहिः अन्यथा प्रकाशनम। अंदर से कुछ समझना और बाहर कुछ दिखाना, ये क्या है? भीतर कुछ है और बाहर कुछ दिखा रहा है। कहा ऐसा जो माया रूप होता है वो ऋषि का नहीं होता है। वो जो सुनता है, जो समझता है, जो देखता है, जो अंडरस्टैंड करता है वही कहता है। जो अंदर है वही बाहर है, उसके अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं है। अंतर अन्यथा ग्रहित्वा, अंदर कुछ ग्रहण कर रहा है और वही अन्यथा प्रकाशनम, और बाहर अन्यथा दूसरी तरह से कुछ प्रकाशित कर, ऐसा ऋषि में नहीं होता, ये दोष नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसको माया कहा। न कुहक होता है, न ठगने की प्रवृत्ति है, न कुछ और दिखने की प्रवृत्ति है, माया भी नहीं। फिर कहा शाठ्यम। शाठ्यम का अर्थ क्या है? विभव अनुसारेण अप्रदानम। दूसरे की वैभव के अनुसार उसको प्रदान न करना, अप्रदानम। विभव अनुसारेण अप्रदानम। कोई बहुत बड़ा आदमी हमारे यहां आ गया तो निश्चित रूप से उसको बैठाने का तरीका अलग होगा, उसको थोड़ा सा वैसे पूछेंगे, उसको ग्रीट करने का, सम्मान देने का। विभव अनुसारेण अप्रदान। वैभव के अनुसार किसी को सम्मान न देना, किसी का स्वागत न करना, किसी को अगर है कि छोड़ने न जाना। एक बार जब हम लोग नौकरी करते थे तो ये हुआ, लोगों ने कंप्लेंट की कि साहब हम लोग MP MLA लोगों ने कंप्लेंट की कि हम लोग अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो जैसे साधारण आदमी आता है वैसे ही ये लोग जो है कहते हैं हाँ बुला लो MLA साहब को, हाँ बैठिए, हाँ बैठिए। उनको अपमान, वो तो क्या है भाई, वो तो सम्मानित महा जो है अपना जो है वैसे थे। तब उन लोगों ने कंप्लेंट की। तब एक जो आया, शासन से आया कि भाई जब कोई MP MLA आएगा तो आप उठ करके दरवाजे पे उसको रिसीव करने जाएंगे, उसको बैठाएंगे, और जब वो उठ के जाएगा तो फिर पर्दे तक कमरे के उसको छोड़ने जाएंगे, तो जिससे कि उसको सम्मानित। अब लीजिए, अब उसकी बात हाँ हाँ करके सुननी रहती है, काम उसका एक नहीं करना है, लेकिन ये है कि उसको जो है विभव अनुसारेण प्रदानेन तो करो भाई। काम न करना हो तो बात करो, तो सेक्रेटरी साहब जो कहेंगे काम तो वही करना है। नेताजी का काम करने के लिए थोड़ा कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन यह है कि कम से कम उनका सम्मान तो करो, विभव अनुसारेण उनका सम्मान करो। तो इस प्रकार तो खैर शास्त्र भी ये कह रहा है कि अगर कोई आता है तो आप उसको यथा योग्य सम्मान दीजिए। कोई संत आ गया, बड़ा संत आ गया, गुरु जी एक किस्सा सुनाते कहते थे, कानपुर में एक बार गए तो एक सज्जन थे, तो कभी कभी लोग प्रभावित हो जाते हैं प्रवचन, कहते हैं हमारे यहाँ भी भिक्षा पे आइएगा। तो गुरुदेव से उन्होंने प्रार्थना की, अब सब भिक्षा भरी हुई थी, तो ये हुआ कैसे जाएं, तो ये वो नाश्ते पे, इनके यहाँ ये इतना आग्रह कर रहे हैं तो इनके यहाँ नाश्ते पे चलेंगे। तो नाश्ते पे गए और उनका देखने से ही लग रहा था बड़ा धनाढ़ व्यक्ति है। पहले गुरुदेव के टाइम की बात, सुबोधन जी ब्रह्मचारी नहीं होंगे, तो कहेंगे उनका मकान देख के ही केवल यही दीवालों में भी पत्थर उत्थर लगे थे, मार्बल पूरा था, तो सब बड़ा उन्होंने इंतजाम भी कर रखा था, बहुत लोगों को बुलाया हुआ था। और फिर चलते समय जैसा कि होता है कि दक्षिणा भी दी। मतलब गुरुदेव जो लौट करके आए तो उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें जो है 100 रुपये दक्षिणा थी, 100 रुपये थी। तो उन्होंने कहा, see this marble man, he has given me 100 rupees as dakshina. See this marble man has given 100 rupees as dakshina. Tell him कि हम लोग तो
इतनी टिप दे देते हैं, हम लोग इतनी टिप दे देते हैं। तो उनका ये देखो, ये होता है विभव अनुसार अप्रदानम, अपने वैभव के अनुसार। उनका अपने वैभव के अनुसार भी इससे ज्यादा दे सकते थे, और दूसरे के वैभव के अनुसार भी इससे ज्यादा दे सकते। जिसको बुला रहे हैं उसके वैभव के अनुसार भी स्वागत करना चाहिए, और हम अगर हैं तो हमको अपने वैभव के अनुसार भी किसी का स्वागत, सम्मान, सत्कार करना। आपका वैभव भी तो कम होता है, दूसरे का वैभव और अपना वैभव। कहा ऋषि के अंदर ये नहीं होता। तो फिर वहाँ के प्रेसिडेंट साहब को बुला करके बताया गया कि भाई आगे से जहाँ ले जाना उनको थोड़ा हिंट तो कर दिया करो कि गुरुदेव का स्टेचर क्या है, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कहा कि देखो विभव अनुसार, यहां पर क्या कहा, इसको शाठ्यम कहा। ये शठता है, ऐसा नहीं है, ये शठता है। विभव के अनुसार प्रदान न करना, ऐसा नहीं कोई घट जाएगा या कोई कि वो घट जाएंगे कि वो, ये लिखा है ये शाठ्यम। और चाणक्य ने तो कह दिया शठे शाठ्यम समाचारित। कोई शठता का व्यवहार करे तो उसके साथ भी शठता का व्यवहार करें। लेकिन गुरु जी कहते थे ये व्यवहार का नियम है, ये आध्यात्म का नियम नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति को उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। शठता का जवाब शठता से नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कोई राजा है, राजनाथ सिंह गए तो वहां के होम मिनिस्टर ने उनसे कहा कि लंच पे आइए, और उसके बाद खुद गाड़ी में बैठा और चला गया। तो वो भी अपने उठे और चले आए, तो वो ठीक है, शठे शाठ्यम समाचार। राजनीति में तो ये होना चाहिए, शठे शाठ्यम। अगर कोई आपके साथ शठता का व्यवहार कर रहा है तो आपको भी वैसा करना चाहिए। लेकिन वो अर्थशास्त्र और राजनीति के लिए तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को तो फिर उपेक्षा कर देनी चाहिए। लेकिन कहा शाठ्यम, विभव अनुसार अप्रदानम, वैभव के अनुसार, अपने या दूसरे के वैभव के अनुसार प्रदान न करना, स्वागत सत्कार न करना, ये शाठ्यम है। कहा ये ऋषि में नहीं होता है। ये तीसरी चीज कही। फिर कहा अहंकार नहीं होता, अहंकार वर्जित होता है, यानी मिथ्या अभिमान नहीं होता है। उसके पास कुछ है भी अगर तो उस पर अहंकार नहीं करता है। ज्ञान है, कुछ भी है तो अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोगों को विनय का भी अहंकार हो जाता है, कई बार ज्ञान का। गुरु जी कहते हैं भाई जितनी सूक्ष्म चीज है उसका अहंकार उतना ही गहरा हो जाता है। धन से भी ज्यादा बुद्धि का अहंकार हो जाता है, और तो और सद्गुणों का भी अहंकार हो जाता है। इस पर उसके अंदर अहंकार नहीं होता और दंभ नहीं होता। दंभ का अर्थ क्या है? कहा धर्मध्वजित्वम, वो ये दिखाने की कोशिश नहीं करता कि हम धार्मिक हैं। धर्म झंडा बरदार नहीं होता है कि किसी ने देखा और जोर से घंटी बजाई फिर आरती घुमाइए ना। दंभ नहीं, दिखावा नहीं है, धर्मध्वजी नहीं है, दिखावा करने वाला नहीं है। पांचवा कहा दंभ, फिर कहा छठा कहा अनृत वर्जिता, अर्थात झूठ जो है नहीं है। जैसा देखा है वैसा ही बोलता है। यथा दृष्ट भाषण, जो चीज उसने जैसी समझी है, जैसी देखी है वैसी ही बताता है। एतैर दोषैः वर्जिता इत्यर्थ। जो ऋषि है उसमें ये कुहक, माया, शाठ्य, अहंकार, दंभ और अनृत वर्जिता, ये 6 चीजें तो वर्जित होती हैं, नहीं होती हैं। और आप्त कामाः और विगत तृष्णाः, ये 2 बातें होती हैं। इस तरह से ऋषियों के संदर्भ में 8 लक्षण वाला भाष्यकार ने बता दिया। ऋषि कौन है जिसमें 8 लक्षण हों। कहा सत्य से उत्तम साधन से संबंधी, ये सत्य ही उत्तम साधन है उस परम पुरुषार्थ के लिए। साध्यम परमम प्रकष्टम निधानम पुरुषार्थ रूपेण, ये जो परमम निधानम है यही परम पुरुषार्थ है। और उसमें ऐसा वो ऋषि जो आप्त कामा, इन 8 लक्षणों वाला जो ऋषि है वही वहां पर पहुंच जाता है उस निधान में। और जिस मार्ग से चल करके वो पहुंचता है, कहा वो तो सत्य का ही मार्ग है।
अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि देखो, साधारण रूप से ही अगर हम रहते रहेंगे तो पहुंचेंगे नहीं। ना विगतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो व्यापी वापी प्रज्ञाने न ही नमा। इस प्रकार से यहां पर पिछले मंत्र में 4 चीजें बताई थी। सत्य निलभ्य तपसा हेषात्मा सम्यक ज्ञानी न ब्रह्मचर्य नित्य, और कहा था यतया क्षीण दोषा। इसमें तो सत्य को बहुत महत्व देकर के बता दिया 6ठे मंत्र में, और कहा जो पहुंचेगा वो ऋषि होगा, वो आत्मकामा होगा, और वो जहां पहुंचना है वो परम सत्य है और परमानंद का घर है। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, ये मत समझना कि ये बड़ा कठिन है और ये तो बहुत इसमें समय लगेगा और काल लगेगा। कहा देखो, हमको मिलीमीटर बाय मिलीमीटर चलना है। हम अगर थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ेंगे तो काल तो एक इल्यूजन है और ये साधना साथ जाएगी। काल तो सत्य पर, सत्य से ही ताकत लेके काल हमारी एक अनुभूति मात्र है। काल कोई बहुत सच्ची, ये देश काल वस्तु ये सब कुछ बहुत सच्ची चीजें नहीं है। इसलिए टाइम बहुत लगेगा और बहुत स्पेस में चलना है, ये सब कुछ नहीं। बढ़ना शुरू कर देना चाहिए, बढ़ना शुरू कर देना चाहिए। कई बार यहां आए भाई देखो, चिक को पकड़ना बहुत जरूरी चीज है। जो युवा बहुत भटक रहा है, युवा बहुत भटक रहा है और युवा को ठीक करना बहुत जरूरी है। और जैसे युवा को ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मन होता है कहते हैं तो क्या बूढ़े सब ठीक हैं? बूढ़ों को सुधार की जरूरत नहीं है। अरे भाई, ये शरीर की उम्र से तुम जीव की उम्र जो है उसका अंदाजा क्यों लगाते हो? शरीर में सुधार करना होता तो जवान और बूढ़े का अंतर होता। यहां तो सॉफ्टवेयर में सुधार करना है। उससे क्या है, वो तो एक शरीर में बूढ़ा है तो अगले शरीर में बच्चा हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो युवा हो जाएगा, और फिर ये शरीर की उम्र से तुम जो है उस जीव की उम्र क्यों देख रहे हो? वासना के पुंज की उम्र क्यों देख रहे हो? संस्कार की उम्र क्यों देख रहे हो? अंत में सुधार तो जीव का होना है और मुक्ति जीव की होनी है। शरीर से तो मुक्ति सबकी हो ही जाएगी। शरीर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक होनी, वो बुजुर्ग की भी ठीक होनी चाहिए, वो युवा की भी ठीक, वो बच्चे की भी ठीक हो। और बुजुर्ग के सुधार की संभावना ज्यादा है, इसलिए कि वो अब इस ऊंच नीच बहुत देख चुका है। इसलिए उसको अगर शास्त्र की बात बताई जाएगी तो वहां ज्यादा संभावना है ग्रहण होने की। युवाओं में चूंकि अभी इस जन्म, पूर्व जन्मों का अनुभव होगा, इसलिए भाई विवेकानंद शुरू से ही ठीक होते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज शुरू से ही ऐसा लगता है ज्ञानी है। लेकिन फिर भी इस जन्म के अनुभव को भी अगर हम महत्व दें तो निश्चित रूप से जो बुजुर्ग है उसको इस जन्म का काफी अनुभव हो जाता है, ऊंच नीच का अनुभव हो जाता है, और उसकी विचारशीलता, थोड़ा विश्लेषण शक्ति भी अनुभव के द्वारा बढ़ जाती है। गुरु जी कहते हैं बुजुर्ग की शारीरिक शक्ति भले घट गई हो लेकिन उसकी विश्लेषण शक्ति बढ़ जाती है और वो ऊंच नीच को ज्यादा अच्छी तरह से समझता है, और इसलिए उसकी ग्रहण। और मुक्त तो जीव को होना है। जीव की दृष्टि से ये शरीर की उम्र का कोई ज्यादा महत्व तो है नहीं। वो तो वासना पुंज खत्म होना है, संस्कार पुंज खत्म होना है, मुक्ति होनी है। तो जिसी की मुक्ति हो जाए वही ठीक है। तो करना सबके लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है शरीर की आयु कोई बहुत महत्वपूर्ण। हम देखते थे गुरु जी जो हमने शुरू किया तो उनकी उम्र भी 45-46 साल की रही होगी, और वहां पे पूरे सफेद वाले 72-74 साल के लोग आते थे और वो उनको कहते थे बेटा। हमको भी कहते थे, हमारी उम्र उनसे 3 महीने ज्यादा ही थी। बेटा तो बड़ा अजीब लगता था कि बेटा तो, लेकिन लगता यह था कि वो शायद सॉफ्टवेयर को देख करके ही वो उनको बेटा कहते थे। वो जब देखते थे तो वो कोई शरीर को देख करके बेटा नहीं कहते थे उम्र में। मतलब यह है कि ये अभी सीख रहा है और हम इसको सिखा रहे हैं, तो बड़ा आदमी तो बच्चे को सिखाता है, इसलिए वो बड़े आराम से बेटा कहते थे। वो लोग भी वैसे ही जैसे बेटा। अब शरीर की दृष्टि से थोड़ा बेटा थे, लेकिन हाँ ज्ञान की दृष्टि से वो वैसे थे। तो कहा कि ये जो है परमम ज्ञान,
कहा इससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ये समय कम बचा है और ये तो बड़ा कठिन है। कहा हम थोड़ा भी 2-4 कदम भी बढ़ लिए तो समझ लो सफल हो गए। 7वें मंत्र में क्या कहते हैं, बृहच्चतद दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्चतद सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तदिहांतिके च पश्यत् स्विहैव निहितम गुहायाम। अब श्रुति कहती है कि वो जो आत्मदेव हैं, वो जो परमम निधानम है, जिसको अभी 6ठे मंत्र में कहा, ये आक्रमंत ऋषयो आप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम। वो ऋषि लोग कहां पहुंच जाते हैं, जहां सत्य का परम निधान है। अब उस परम निधान का स्वरूप कैसा है, वो परम निधान है कैसा, ये 7वें मंत्र में बताते हैं और 8 लक्षणों से बताया इसको। वो परम निधान कैसा है जहां पहुंच जाते हैं, कहा बृहच्च, वो जो है वो बृहत है। बृहत्वात् ब्रह्म, उससे बड़ा कुछ नहीं है, वो सबसे बड़ा है। बृहत्वात् ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, क्षण क्षण में व्याप्त है, एक एक चीज में प्रवेश पाया हुआ है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, सब में व्याप्त है। बृहच्च कहा दिव्यम, वो दिव्य है। दिव्य का अर्थ क्या है, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रभा वाला है। उसकी द्योतन क्षमता, उसकी चेतनता, उसकी ज्योतिता, उसका प्रकाश उधार का लिया हुआ नहीं है, स्वयं प्रकाश है, दिव्य है। वो सब कुछ को प्रकाशित कर रहा है और कुछ उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। दिव्यम है, वृहत है, दिव्यम है। और कहा अचिंत्य रूपम, ये मन से और बुद्धि से चिंतन करके उसको नहीं जाना जा सकता है, वो मन वाणी के परे है, बुद्धि के परे है। अचिंत्य रूपम है, अचिंत्य रूपम। और कहा सूक्ष्मात् च, और कैसा है, सूक्ष्म है। और सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, जो जितनी ज्यादा इंद्रियों से ग्रहण किया जाए वो उतना स्थूल होता है, और जो जितनी कम इंद्रियों से ग्रहण किया जाए वो उतना सूक्ष्म होता है। हमने पहले भी चर्चा की, जैसे पृथ्वी तत्व है वो 5 इंद्रियों से ग्रहण होता है। नाक से गंध भी उसकी सूखी जा सकती है, आंख से रूप भी देख सकते हैं, ऐसे मिट्टी का लोदा तो फज से गिरेगा तो कान से शब्द भी सुन सकते हैं, चिकनी मिट्टी है कि खुरदरी है, बलुआ है, तो वो सब भी स्पर्श से, और उसमें कुछ रस भी हो सकता है। यानी 5 इंद्रियों से। और जल में गंध नहीं, शुद्ध जल होगा तो गंध मिट्टी का गुण है। इस प्रकार से करते करते तो सबसे सूक्ष्मतम तत्व क्या होता है, आकाश। तो सूक्ष्मतम यानी आकाश से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्मात् चतत सूक्ष्मतरम विभाति, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है। और कहा छुपा हुआ है, कहा नहीं विभाति, वो तो अपने को प्रकट कर रहा है। दीप्यते, वो सर्व रूप में अपने को प्रकट कर रहा है, वो बोलने में अपने को प्रकट कर रहा है, देखने में प्रकट कर रहा है, सोचने में प्रकट कर रहा है, सुनने में प्रकट कर रहा है, सारी क्रियाओं में वो अपने को वो चेतना के बिना क्या होगा, वो चेतना अपने को प्रकट कर रही है, छुपी हुई चीज नहीं है। विभाति, कहा दूरात् सुदूरे, वो दूर से दूर है और निकट से। तद यह अंतिके चा, और पास से पास है। ये ईशावास्य ने भी ऐसा कहा है। यहां पे क्यों कहते हैं दूर किसके लिए है, जो अविद्वान है, जो श्रुति के मार्ग पर चलने को तैयार ही नहीं है, जो अपनी समझ को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, जो सत्येन लभ्य तपसा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन वगैरह को जीवन में पालन करने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए दूरात् सुदूरे, ये तो बहुत ही दूर है, ये तो मिलने वाला ही नहीं है। जो वेद प्रतिपादित मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है उसके लिए दूरात् सुदूरे है, और जो तैयार है उसके लिए ये निकट से निकट है।
ये अंतिके च, वो तो अपना स्वरूप ही है, उससे निकट और क्या होगा। वो तो सर्वांतर है, हमारा अपना आपा है। जो विदुषाम हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए तो स्वरूप ही है। कहा पश्यत स्विहैव निहितम गुहायाम, पश्यत सु इह एव, जो देखता है वो इसको कहां देखता है? कहा निहितम, इस बुद्धि गुहा में ही ये छुपा बैठा हुआ है, अपने अंदर ही देखता है, बुद्धि गुहा में ही देखता है, बुद्धि के प्रकाशक को ही के रूप में ही देखता है, बुद्धि के साक्षी के रूप में ही देखता है। इन इंद्रिय मन बुद्धि से भी जो अंदर, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह, वो इस बुद्धि गुहा में ही बैठ करके देखता है। और भाष्यकार ने कहा चेतनावत्सु, भाष्यकार ने कहा जो उसको देखता है, असल में आंख तो उसी के पास है देखने वाला, बाकी संसार को देखा तो क्या देखा, संसार को देखने की आंखें तो चरम चक्षु है। असली चेतना उसी के पास है, चेतनवान वही है जिसने उसको देख लिया। भगवान कहते हैं उसी को पश्यत से है, श्रुति कहती है देखने वाला तो वही है, देखा तो उसी ने जिसने उसको देखा। और कहाँ देखा? निहितम गुहायाम, इस बुद्धि गुहा में ही निहित देख लिया, निगूढ़ देख लिया। गीता में भगवान ने कहा नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समानता, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं हूं, अभिव्यक्त नहीं हूं, क्योंकि योग माया से मैं अपने को ढके रहता हूं। किसके सामने प्रकाशित हूं? जो श्रुति प्रतिपादित, गीता प्रतिपादित मार्ग पर चलने को तैयार है, वो इन 8 लक्षणों वाले उस परम सत्य के निधान को देख लेता है, प्राप्त हो जाता है, और अपने स्वरूप के रूप में ही उस बोध को प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र पर हम कल और विस्तार से विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।